तो ये आंसर आपको पता हो गया। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और है बाबू, कह रहा 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर कितना है। ठीक है ना, अंतर कितना है। लेकिन इस क्वेश्चन में बाबू ये भी कह दिया है कि जिसमें सभी अंक भिन्न भिन्न, सभी अंक क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ये गलती मत करना। तो कह रहा है 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। तो आपको पता होगा 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन होगा, 99999, है ना। 5 अंकों की छोटी सी संख्या 1000, है ना। लेकिन बाबू यहाँ ऐसा नियम है कि इसमें सभी अंक भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग। तो कैसे हो सकता है, तो यहाँ हम 9 लेंगे, इसको क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे, इसको 7 ले लेंगे, इसको 6 ले लेंगे, इसको 5। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गया। फिर 5 अंकों की छोटी संख्या लेना है, छोटी संख्या लेना है जिसमें कोई अंक रिपीट करके ना आए, दोबारा कोई अंक ना आए। तो वो छोटी संख्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, उसके बाद 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो 5 अंक बन गए कि नहीं बन गए, 5 अंकों वाली संख्या बन गई। अब इनका अंतर कह रहा है, तो वो अंतर भी कह सकता है, योग भी कह सकता है। तो अंतर मतलब घटाना, तो ये ताप घटा दीजिए, 2 3 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 और ये हो जाएगा 2, है ना, 3 यहाँ हो जाएगा बाबू, और ये हो जाएगा 7, किसको गया 5, यहाँ 8, यहाँ, सही है ना। अब देखो योग अगर पूछता तो योग के लिए हम क्या कर देंगे, ये घटाने के लिए हो गया, अगर योग पूछता तो इसको क्या करते, जोड़ लेते, 1,08,999। हाँ, इसको आप जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन जिसको नहीं आता है वो नोट कर ले। हो गया बच्चा, चलो ये संख्या से संबंधित में क्वेश्चन बता रहा हूं। चलिए इसका बताइए, 5 2 का स्थानीय मान का योग, 5 और 2 का स्थानीय मान का योग कितना आएगा, 5 और 2 का स्थानीय मान का योग, 5 का निकालना है और 2 का निकालना है स्थानीय मान। पांच दशमलव के दाएं तरफ जितने भी अंक होते हैं उनको कैसे निकाला जाएगा मैं बता रहा हूं। ये दशांक है, ये शतांक, 13/25। तो देखो ये 5 लिख देंगे, और ये दशमलव के दाएं तरफ को हम क्या पढ़ते हैं, दशांक शतांक पढ़ते हैं। दशांक का मतलब 1/10, और ये शतांक है तो 1/100 हो जाएगा। यहाँ काट देंगे 50 आ जाएगा, 1/50, और ये काट देंगे तो 1/2। अब इनका योग कह रहा है, तो योग 1/50 प्लस 1/2, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 52 बटे कितना आ जाएगा 100, 2 से काट देंगे 26 बटे 50 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर ये आ जाएगा। हाँ अभी देखिए और कट रहा है, 2 से कट रहा है 13 और ये 25, 13 बटे 25। चलिए तो इस तरह से पेपर में आ सकता है। अगर कोई पूछेगा 5 का अंकित मान क्या है, 5 है, ठीक है ना। हाँ जातीय मान भी पूछता है कि 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 होगा, ठीक है ना। हो गया। देखिए इस तरह से क्वेश्चन मैंने कई पेपर में देखा है
232 00 डिवाइडेड बाई 145 इक्वल टू 160। 23,200 में 145 से भाग देना बच्चों 160 आता है। कितना आता है? 160 आता है। तो कह रहा कि अगर हम 232 में 232 में 1.45 से भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा यही हमको बताना है। अगर हम 23,200 में 145 से भाग देते हैं तो 160 आता है। तो 232 में अगर हम 1.45 से भाग देते हैं तो कितना आंसर आता है? 160। कितना आएगा? कितना आएगा तुम बताओ कैसे आएगा? ये रहा अभी दिखाओ मुझे। लगाओ तुम दिखाओ तुम दिखाओ मारने को भी एक घंटा से वो कर रहा है क्वेश्चन छोटा सा। एक घंटा से कर रहा है एक घंटा से कर रहा है। यहां देखिए ये 232 में आप इससे भाग देना है तो क्या करेंगे बाबू? 232 यहां ले लेते हैं नंबर। देखो 232 में इससे भाग देना है 1.45। इसमें कुछ करना नहीं था। 2 अंक के बाद दशमलव है 2 जीरो बढ़ा देंगे और दशमलव अपने आप है। अब तो वही नंबर दिखाई दे रहे हैं जो नंबर यहां है और ये 145 से भाग दे रहा है तो आंसर 160 तो आएगा। बस बुद्धि लगाना था थोड़ा सा। आएगा नहीं इसमें? उसके दरवाजा खोल दो बाबू। चलिए इसमें क्वेश्चन आया हुआ है 76,076 में 13 से भाग देना। 76,013 क्षेत्र में 13 से भाग देना है। 13 से भाग देना है। कितना? 5,852। तुम्हारा कितना आया? बाकुल कितना आया? कितना आया? तुम्हारा देखो ठीक है। तो संख्या से संबंधित इतने क्वेश्चन बन सकते थे बाबू, है ना। और देख लेते हैं
तो इतने ही बन सकते हैं क्वेश्चन संख्या से, ठीक है ना। मैंने सरलीकरण कुछ बता दिया आपको, ठीक है। और अब हम बताने वाले हैं, नहीं प्रतिशत का मैंने कुछ बताया, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं। चलिए, इसमें करा कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर, ध्यान सुनिए, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपया उधार लेता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए 20,000 उधार लेता है। कितना उधार लेता है? हाँ, 20,000 उधार लेता है। सुना ना, इसका मतलब ये टाइम है, टी है, और ये उधार लेता है, इसका मतलब कितना? मूलधन। ये मूलधन किससे लिखते हैं? पी से। और ये हमारा समय, मैं लिख दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, आपको बस करना है। फिर कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसे ब्याज सहित 2 वर्ष बाद ब्याज सहित 24,800 रुपया मिलता है। ब्याज सहित, तो ब्याज सहित कितना रुपया मिलता है? 24,800 रुपया मिलता है। तो मुझे जरा बताएंगे, जो हम उधार लेते हैं या किसी को देते हैं वो क्या कहलाता है? मूलधन। 2 वर्ष 5 वर्ष के बाद जब हम वापस लेते हैं या किसी को वापस देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या है? मूलधन और ब्याज दोनों का योग है। क्या है? दोनों का योग। ये नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं पूछता, ये हर कंपटीशन से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें हर जो है एग्जाम में पूछता है। और क्लास 10th में जो होम साइंस लेकर पढ़ते हैं बच्चियां ही क्यों पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये सब आता है। साधारण ब्याज निकालना हो, प्रतिशत निकालना हो, लाभ हानि निकालना हो, ये सब आता है। तो ब्याज इसको इतना मिलता है बाबू, ब्याज सहित है। तब ये ब्याज सहित मिलने का मतलब कि ये इसको ए मिलेगा टोटल। और ए में क्या शामिल रहता है? मूलधन। क्या? मूलधन शामिल होता है, और क्या शामिल होता है? ब्याज। तो ये ब्याज सहित पारा बाबू, ये मिश्र धन है। क्या है? मिश्र। अब मुझे बताओ, मिश्र धन हमको जब दिया है और मूलधन दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं? ब्याज। तो मिश्र धन कितना दिया है? 24,000। अब मूलधन को इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा। मूलधन कितना है? 20,000 है। तो ब्याज हमको कितना मिलेगा? 4,800 रुपया हमको क्या मिल गया? ब्याज। देखो, ब्याज हमारे पास आ गया, समय है, तो हमको निकालना क्या है? दर निकालना। क्या निकालना था बच्चों? दर निकालना था बाबू। तो SI मतलब साधारण ब्याज, P इंटू R इंटू टी बटे 100। ये तो आपको पता है फार्मूला। ब्याज आपने दोनों में से निकाल लिया, 4800, 100 को इधर ले जाएगा बाबू, 100 देगा। P मतलब मूलधन, मूलधन कितना है? 20,000। देखो P को 20 इधर लाएगा तो किस में हो जाएगा? बटे में, तो 20,000 हो गया, है ना। थोड़ा सा शॉर्टली करना चाहिए। T समय, इसको इधर लाएगा, बटे में हो जाएगा। कितना वर्ष है? 2। और इसी को रोक लो क्योंकि उसी का मान निकालना। 2 2 4 4 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 2 दूना 4, 4 से 48 में भाग देंगे, कितना आएगा? 12 आ जाएगा। 12% आएगा। कितना आएगा? 12% आएगा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। आप जल्दीबाजी में गलती मत कीजिएगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाकर करेंगे तो आपका आंसर कहीं गलत नहीं जाएगा। कोई कठिन ज्यादा नहीं रहता, बहुत ही आसान पेपर रहता है, ठीक है ना। बस आप थोड़ा स्पीड में करेंगे, जल्दीबाजी में करेंगे तो और बेटर रहेगा, समय कम रहते हैं। तो इसको नोट करना है, नोट करना तो नोट कर लीजिए।
हर कठिनाइयों से तुझे आगे बढ़ना है, हर कठिनाइयों से तुझे आगे बढ़ना है। तू रुक नहीं, अभी तो तुझे और पढ़ना है। तू रुक नहीं, अभी तुझे और पढ़ना है। तो आप जितना पढ़ेंगे बाबू, जितना मेहनत करेंगे, उतना ही आपका बढ़िया रिजल्ट आएगा। हो गया? चलो, देखो बच्चों, आपने जो नोट बनाया है, ठीक है ना, उसको आप रिवीजन करते रहिए। नोट को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नोट बनाए हैं, आप उसको रिवीजन कर ले तो वो जल्दी याद हो जाता है कोई चीज, ठीक है ना मुन्ना? हाँ, तो नोट बनाना बहुत जरूरी है। यस सर। और एक ही दो क्वेश्चन हर चैप्टर से आएंगे। हो गया? हो गया बाबू? थोड़ा स्पीड से लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ, देखिए कह रहा कौन सी राशि, क्या बाबू, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 हो जाती है। देखो ध्यान सुनो, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन में है तो मार्कर ही नहीं चल रहा बाबू। चलो, ये कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सी राशि, क्या, कौन सी राशि, कौन सी राशि, कोई राशि होगा है ना, तो वो कौन सी राशि, तो कौन सी राशि का मतलब कौन, मूलधन। कौन सी राशि, मूलधन। मूलधन 8% वार्षिक साधारण ब्याज, 8% वार्षिक साधारण ब्याज, 8%। तो क्या दिया है बाबू, हमको दर दिया है, तो 8% है, जैसे 4 वर्षों में, मतलब समय, समय को 30, 4 वर्ष, 4 वर्षों में 6,600 रुपया हो जाएगी। तो जो लास्ट में बैंक से जो निकालते हैं बाबू, पहले ले जाकर जमा करते हैं 10,000 रुपया, 5 वर्ष के बाद 10,200 रुपया हो गया। तो जो हमारा 10,200 हो गया वो टोटल, वो हमारा मिश्र धन होता है। तो यहाँ 8% की दर से 4 वर्ष के लिए वो कितना, वही धन जमा कर दिया था, और वो 4 वर्ष में कितना हो गया, 6,600 रुपया हो गया। ये ना 6,600 रुपया हो जाता है। तो ये 6,600 रुपया जो हो जाता है कुछ समय बाद, तो वो बाबू हमारा मिश्र धन होता है। क्या होता है? तो कोई धनराशि ना होगा, तो कोई धनराशि का मतलब क्या हो जाएगा, मूलधन। तो मूलधन को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। क्या मान लेते हैं, यस मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही धनराशि 8% की दर से 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। तो इसका मतलब ब्याज भी तो मिला होगा। क्या मिला होगा, ब्याज मिला होगा। तो ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज कैसे निकलता है, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं ना। यस सर। मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं। हाँ, तो ब्याज हमारा आ जाता है। तो ब्याज जल्दी से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। मिश्र धन में से बाबू आप क्या करेंगे, मूलधन को घटाएंगे। तो मिश्र धन कितना है, 6,600। 6,600। अब मूलधन कितना, ये हमारा ब्याज हो, क्या हो गया मेरा, ब्याज हो गया। अब साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमको निकालना है बाबू मूलधन। क्या निकालना है, तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा
6,600 और गुड़ी कितना हो जाएगा 100। अब बराबर देखो P हमको निकालना बाबू, R हमको दिया है, T दिया है, तो इनको इधर लाएंगे तो पट्टी में हो जाएगा। तो R का मान कितना हो जाएगा 8 और T 4। हमको P निकालना है, क्या निकालना है P, ये निकालना है। P को हमने क्या माना है x। अब देखिए कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा बाबू, यहाँ 6,600 माइनस x है ना, ब्याज इतना है तो यहाँ पूरा लिख लीजिए 6,600 माइनस x हो गया ना। चलो अब देखते हैं इसको गुणा कर या काट दीजिए। चलिए कितना आ जाएगा 25 चौको 100, 25 चौको 100। इसका गुणा यहाँ कर दीजिए और इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, है ना। तो चलिए अब कैसे करते हैं, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए 6,600 का गुणा इसमें करेंगे 25 में, है ना। और इस ऐसा करिए ना बाबू, काटने में आपको दिक्कत होगा, ऐसा करिए कि रहने दीजिए, है ना। 100 का गुणा डायरेक्ट आप करिए, आपको आसान रहेगा, है ना ना। 100 का गुणा डायरेक्ट करिए, बाद में काटिएगा। तो ये 2 जीरो है और 2 जीरो जोड़ लेते हैं, 100 गुणा x में होगा 100 x हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ। अब बटे कितना हो जाएगा 8 32, है ना। अब बराबर कितना हो जाएगा x। इसके गुणा याद कर देते हैं बाबू 6,000 इतना इतना और ये हो जाएगा 32 x। अब माइनस को उधर ले जाओगे, अब जोड़ लो उधर कितना आ जाएगा 132 यक्स आ गया। ये गुणा है किधर आएगा भाग दीजिए। चलिए 132 से डायरेक्ट भाग दीजिए। चलिए एक जीरो और बढ़ा लेते हैं बाबू, हाँ 132 से भाग दीजिए डायरेक्ट कितना 5,000। तो मूलधन कितना हो जाएगा बच्चों 5,000। तो कोई कठिन नहीं होता बाबू, बस आप डरना मत, है ना, और उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे यही से आप डर जाएंगे, यही से आप डर जाते हैं, यही से इतने से आगे तो डर जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, आंसर नहीं ला पाएंगे। तो डरना मत, डरना मत, हाँ इसको नोट कर सकते हो। मंजिल मिले ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें तो गलत बात है। तो प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन थोड़ा कठिन लगता है तो हमको प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो प्रयास करने से पीछे नहीं भागना चाहिए। चलिए ये कह रहा है अगला क्वेश्चन 3500 की राशि, 3500 रुपया मतलब 3,500 रुपया की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 4,130 रुपया होता है। देखो कुछ करना नहीं बाबू, इसमें हम एक एक करके बता दे रहे हैं, आपको कुछ करना लिखना नहीं है आपको। देखो मैं बता रहा हूँ सुनो मेरी बात, इसमें क्वेश्चन है 3,500 रुपया की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, तो इसका मतलब किसका मान पूछ रहा है, कितने वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर इतना हो जाता है, किसका मान पूछ रहा है, कितने वर्षों का नाम लिया तो पूछ समझ नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को, कितने वर्षों मतलब वर्ष तो पूछ रहा है। 3,500 की राशि मतलब मूलधन, क्या हो जाएगा मूलधन, और मूलधन को पी से लिखते हैं बाबू 3,500 की राशि है और ये 6% की दर से, कितने परसेंट की दर से, तो ये मतलब आपका हो गया दर, तो दर को आज लिखते हैं 6% की दर से। और ये कितने वर्षों में मतलब टी पूछ रहा है समय, तो कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4,130 रुपया हो जाता है, मतलब मिश्र धन, लास्ट में क्या मिश्र धन को ए से लिखते हैं 4,130 रुपया हो जाता है। तो मिश्र धन मुझे पता है, मूलधन पता है, हमको टी निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ब्याज निकालेंगे। हाँ तो आपको पता है डायरेक्ट एसआई का मान कैसे निकाला जाता है, मिश्र धन में से आप घटा देंगे, आप घटाएंगे तो कितना देगा बताइए 630 रुपया आ जाएगा। अब 630 एसआई बराबर क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी और बटे 100,
इसको गुणा यहाँ करेंगे तो 630 गुणे 100 और हमको किसका मान निकालना है टी का, तो पी और आर को इधर भेजेंगे, बट्टे में आ जाएगा। पी का मान कितना 3500 और आर का मान कितना 6 बराबर कितना टी, है ना। अब देखो 2020 कट गया ना। अब देखिए 6 से ये कट देगा बाबू, 6 कम 6 और 0 6 पंचे 30, तो कितना आ जाएगा 105 बटे 35 बराबर टी। 35 पंचे चलो 35 3 काट देते हैं 105, तो 3 वर्ष मुन्ना लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे 3 वर्ष लगेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको लिख लो। और वैसे सिलेक्शन होने का चांस है, ठीक है मुन्ना। और इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं मुन्ना, आप खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको मिटाते रहे। कोई क्वेश्चन पूछता है इसी तरह से, कोई धनराशि है ना 3 वर्षों में 5% की दर से दुगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है ना। आता है कि नहीं आता है।